बात करने जा रहे हैं मिरर और लेंस का ब्रह्मास्त्र। और जहाँ कहीं भी लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल पोर्शन की बात आती है, चाहे वो इंडिया लेवल के एग्जाम हो, चाहे कोई से भी बोर्ड की बात हो, जहाँ कहीं भी इनका यूज होगा, ये ब्रह्मास्त्र अचूक ब्रह्मास्त्र है जो इजीली अप्लाई हो सकेगा। सो क्या है ये ब्रह्मास्त्र, आइए जानते हैं। एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, मिरर, और एक तरफ क्या लिख देते हैं, लेंस। ओके सर, जी सर। तो सबसे पहले इनके फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद करेंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इधर भी हम सेम टू सेम लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब दोनों के दोनों अभी क्या है, माइनस माइनस सेम सेम है। एक जगह प्लस आएगा, वो प्लस हम याद रखते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर है ना मिरर के अंदर मिरर वर्ड के अंदर कितने लेटर है। तो यहाँ पर देखो आप, सर 6 लेटर है और लेंस के अंदर 4 ही है। तो अगर ये बड़ा है तो इसको थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए क्या, हाँ फायदा होना चाहिए। तो ये लो सर, हमने इसको फायदा करा दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। ओके सर, तो मिरर के अंदर, मिरर के फोकल लेंथ फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आई होप आपको v और u के अंतर, v और u का पता होगा कि ये क्या है। तो v है कि मिरर से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस, u है मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। ओके, और लेंस के अंदर छोटा वर्ड है तो ये नेगेटिव के अंदर रहने देते हैं। तो हमें पता चल गया। अगर जो हिंदी वाले देख रहे हैं तो आप देखो कि यहाँ पर मिरर को दर्पण कहते हैं, और दर्पण के हम दर्पण के अंदर कुछ अर्पण कर देते हैं, यानी कि इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ओके सर, अब बात करते हैं थोड़ी और। अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है, m इज इक्वल टू v अपॉन u, और इधर भी कर देते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन u। यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस आने देते हैं, और यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस, अपोजिट कर देते हैं मैग्निफिकेशन के अंदर। आई होप आपको मैग्निफिकेशन पता चल गया होगा। और मैग्निफिकेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, वो क्या है सर, m is equal to height of image upon height of object। सेम टू सेम इधर भी आ जाएगा, m is equal to height of image upon height of ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कोई नहीं, यहाँ पर डैश लगा देते हैं, यहाँ पर बिना डैश के लिख देते हैं। ओके सर, क्लियर है सर। अब अगर इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये मर्ज करने पर क्या हो जाएगा, मर्ज करने पर फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको मर्ज करेंगे, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच डैश की वैल्यू निकालेंगे जो कि हाइट ऑफ इमेज है, तो एच डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी एच अपॉन यू। और ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है ये आ गई है। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि अगर आपने पता चल गया कि इमेज है वो कहाँ पर रखी गई है, इमेज है वो बड़ी है छोटी है, इतना पता चल जाएगा। यही हमारा फाइनल टारगेट होता है कि इमेज के बारे में आप कोशिश करो कि क्या क्या हमें नॉलेज मिल सकता है। वो ज़्यादातर नॉलेज मिलता है मैग्निफिकेशन से। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे कैसे आ सकती है, आप एक बार इधर भी देख लो। इधर भी अगर हम इसको इधर भी अगर इसका फाइनल कंक्लूजन देखें, तो अगर इन दोनों को एक जगह मिला देते हैं तो मैग्निफिकेशन जो कि एच हाइट ऑफ इमेज है वो आएगी हमारे पास वी एच अपॉन यू। और अब ये हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं, इनकी क्या क्या खास बात हो सकती है, वो सब हम देखेंगे कि एम है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है,
अगर m किसका हो, अगर m बड़ा हो किससे, 1 से, तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है सर। मैग्निफिकेशन अगर छोटा है, 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी सर, स्मॉल, और जिसे डिमिनिश्ड भी कह दिया जाता है। अगर इमेज, अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 ही आ रहा है इसका मतलब प्लेन मिरर है तो, और ये इक्वल इक्वल यानी सेम साइज की है, सेम साइज की है। ओके सर, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन है ना, प्लस का भी आ सकता है मैग्निफिकेशन, माइनस का भी आ सकता है। अगर प्लस का हो तो ये कैसी है, वर्चुअल है, और माइनस का हो इसका मतलब ये कैसी है, रियल है। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या चलता है, इरेक्ट चलता है। ओके, और रियल के साथ क्या चलता है, इन्वर्टेड। ऐसे याद करते हैं हम, इवनिंग यानी कि गुड इवनिंग बोलते हैं, इवनिंग ईवी, और आई आर यानी इंडियन रेलवे, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल चलता है। तो ये सब अगर हम ब्रह्मास्त्र अगर अप्लाई कर देंगे तो कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। तो अभी तक हमने सीखा है कि अगर हम मिरर है तो क्या कर देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इधर क्या कर देंगे हम, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, प्लस वाला मिरर के अंदर प्लस आ जाता है, इसके अंदर माइनस आ जाता है। अब हमें ये देखना होता है कि सर अगर कॉनकेव मिरर हो तो प्लस माइनस कहाँ कैसे अप्लाई करें, और कॉन्वेक्स मिरर हो तो कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, कॉनकेव में के अंदर क्या करें और कॉन्वेक्स के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ आपने लिख देना है कॉनकेव मिरर या फिर लेंस। अब हम दोनों को कंबाइंड में लेकर चलते हैं, और इधर आपने लिख देना है कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। और इनके अंदर है ना तीन ही चीजें चलती है, वी यू एफ, ये लो सर, वी यू एफ, और इधर भी क्या चलते हैं, वी यू एफ। ओके सर, पहले मैं सारों को क्या कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ। ये लो सर, 6 पोजीशन को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव, और 2 ही पोजीशन ऐसे होंगी जो कि प्लस के अंदर आएगी और बाकी सारी नेगेटिव। अब उनको याद करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कॉन्वेक्स के अंदर वेरी और फनी, वी और एफ को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। हाँ सर, वेरी फनी जोक को हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है, और बाकी सारे के सारे नेगेटिव। सो क्या करा हमने, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों को एक साथ कर लिया, वी यू एफ और वी यू एफ, और कॉन्वेक्स के अंदर वी और एफ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब आपका ना ये 95% काम हो गया है, तो 5% काम है, या फिर आप 98 हो गए तो 9, अब जो 2% बचा है वो क्या बचा है, जब कहीं बात आ जाए, जब कभी बात आ जाए कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की, तो हमने 6 केस रखे थे कि एक बार ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा था, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा था, और लास्ट में आते आते हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया था, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज उस कंडीशन में बिहाइंड द मिरर बनी थी, और उस पोजीशन को हमने, जो वी है उस पोजीशन की वी यानी कि जो डिस्टेंस है वो, अब अगर बिहाइंड द मिरर बनेगी और उधर पॉजिटिव में लेते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमने क्या लेना है, इस वी को पॉजिटिव, और बाकी सारी जगह ये लेंस के अंदर ना, कॉनकेव लेंस के अंदर फिक्स है, ये वाला पार्ट फिक्स है, लेकिन बस ये 6 वाली कंडीशन, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 6 कंडीशन के लिए। ठीक है, और वो भी कौन सी, कॉनकेव मिरर वाली, कॉनकेव मिरर की 6th कंडीशन के लिए आपको क्या यूज करना है, प्लस, और बाकी सारी नेगेटिव। ठीक है, अब अगर इधर बात आए तो इधर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर सेम पोजीशन हमने फिर से क्या करा था,
ऑब्जेक्ट को दूर दूर पास पास लाते गए थे, और जैसे ही सबसे पास लाएंगे एक ऐसी कंडीशन बनेगी जो औरों से डिफरेंट थी। उस कंडीशन के लिए हमने v क्या मान लेना है, नेगेटिव। और बाकी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो दो ही कंडीशन आती है, और वो तो बिल्कुल इजी थी। ऐसे एक सारी कंडीशन के लिए हमें क्या मानना है, v को पॉजिटिव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी कौन सी कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन, उसके अंदर v को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। और बाकी सारा का सारा साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके सर।